गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। सरिया में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने मुख्य अपराधी और जेवर खरीदने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पपड़वाताड़ कार्यालय में डीएसपी संजय राणा ने की प्रेस वार्ता, दी पूरी जानकारी। कुवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग पर तुलाडी में हुए सड़क हादसे में महिला की गई जान। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। प्रशासन के समझाने पर मामला हुआ शांत। उत्पाद विभाग ने वृंदा गांव में मारा छापा। रामचंद्र दास के बकरी सेट से बरामद किया गया वैध शराब बनाने का सामान। एएसआई प्रमोद प्रसाद ने दी जानकारी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव हुआ संपन्न। राहु बर्मन बनी अध्यक्ष। सचिव पद पर विकास कुमार गुप्ता का हुआ चयन। शहर के प्रमुख लोगों ने दी शुभकामनाएं। और बड़ा चौक की हित्ती का केडिया बना रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर। रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर दिया है महिलाओं को रोजगार। आगे और भी लोगों के भविष्य को संवारने की है योजना। अब खबरें विस्तार से। सरिया के पोखरियाडी निवासी अरुण कुमार अग्रवाल के घर में हुए लूटपाट की घटना संलिप्त मुख्य आरोपी और लूट के जेवर खरीदने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पपड़वाताड़ कार्यालय में डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि 3 जनवरी को अरुण कुमार अग्रवाल ने सरिया थाना में बंदूक के नोक पर 4 अपराध कर्मियों द्वारा घर में घुसकर 1 लाख रुपए नकदी समेत सोना चांदी लूटपाट घटना को अंजाम देने से संबंधित मामला दर्ज करवाया था। पुलिस द्वारा कांड दर्ज कर मामले के उद्भेदन हेतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में लूटपाट की घटना में संलिप्त निमियाघाट थाना क्षेत्र के रोशना टुंडा गांव निवासी मुख्य अपराधी बसंत साव को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के क्रम में उन्होंने लूटे गए जेवरात को श्री बाजार के श्री साकित बिहारी ज्वेलर्स के यहाँ बेचने की बातें कबूली, जिसके बाद पुलिस द्वारा उक्त ज्वेलर्स के मालिक श्यामानंद स्वर्णकार को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने उक्त ज्वेलर्स दुकान में छापेमारी के दौरान 250 ग्राम चांदी बरामद किया। डीएसपी ने बताया कि बसंत कुमार द्वारा लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। मौके पर सरिया थाना प्रभारी आदि जवान मौजूद थे। दिनांक 3/1/23 को एक आवेदक अरुण कुमार अग्रवाल पिता दीनदयाल अग्रवाल साखिन पोखरियाडी थाना सरिया के घर पर लूट का कांड हुआ था। इस संबंध में सरिया थाना कांड संख्या 2/2023 धारा 392 भादवी दर्ज किया गया था, जिस पर आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आए थे, 4 आदमी, जो बंदूक के नोक पर इसके घर में लूट किए थे और जेवर वगैरह जो है लूट के चले गए थे। इस केस का जो है उद्भेदन वहाँ के प्रभारी श्री मुंडा और इनके साथ और भी जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन किया और 26 तारीख को जो है इन्होंने एक अपराधी को पकड़ा इस संबंध में, जिसका नाम था बसंत साव और पिता स्वर्गीय धन्नू साव, साकिन रोशन टुंडा, थाना निमियाघाट, जिला गिरिडीह, जिसका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है
वो बेंगाबाद थाना कांड संख्या 91-7 धारा 395 भादेवी, गोरहा थाना कांड संख्या 55/2007 धारा 399, 402, 414 भादेवी, राजगंज थाना कांड संख्या 47/14 धारा 395/397 भादेवी, धनबाद थाना कांड संख्या 195/15 धारा 395, 412 भादेवी, हरिहरपुर थाना कांड संख्या 45/17 धारा 399, 402 भादेवी और बागमारा थाना कांड संख्या 31/17 धारा 392 भादेवी की एक्यूज है और इन्होंने ही इस कांड का अंजाम दिया। और इसकी निशानदेही पर एक श्री साकेत बिहारी ज्वेलर्स, जिसका नाम था श्यामानंद स्वर्णकार, जिसके पास इन्होंने जो है जेवरात को बेचा और उसने उस जेवरात को गला दिया, उसे भी पकड़ा गया छापेमारी के क्रम में। और इनका दुकान इसली बाज़ार में है और करीब 250 ग्राम का चांदी का गलाया हुआ बिस्कुट बरामद हुआ और साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। इसके पूर्व इस केस में एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसका नाम अभिषेक कुमार उर्फ फुलचंद पंडित है, जिससे पहले इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस केस में 2 एक्यूज की अरेस्टिंग होनी बाकी है और सरिया पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कुवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित बिरनी प्रखंड के तुलाटी में सोमवार को बाराडी निवासी मनोज यादव एवं नुनीता देवी बाराडी से गिरिडीह जा रहे थे, तभी तुलाटी में ठोकर में गाड़ी अनियंत्रित हो गया, जिससे महिला गिर गई और घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बिरनी प्रशासन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उप प्रमुख शेखर सुमन, चीफ सदस्य सूरज सुमन, बाराडी मुखिया सहदेव यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि श्री राम यादव, पंचायत समिति सदस्य मंजूर अंसारी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि बैद्यनाथ यादव, सामाजिक कार्यकर्ता बबलू यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष एतवारी वर्मा, तुलसी ताड़, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार नारायण सिंह, शाखा 12 मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, बाराडी उप मुखिया नारायण यादव समेत सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क में ठोकर देने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए सभी लोग घटनास्थल पर रोड जाम कर दिया। जिसके बाद ठेकेदार ने 20 लाख मुआवजा देने के लिए कहा, जिसमें तत्काल 50,000 रुपए ठेकेदार ने मृत्यु की परिजनों को सौंप कर और तब जाकर जाम को हटाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने एएसआई प्रमोद प्रसाद के नेतृत्व में बिरनी के बृंदा गांव में रामचंद्र दास के बकरी सेट में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट को बरामद किया है। बरामद सामग्रियों को बरमसिया उत्पादक डिपो लाया गया। बताया गया है कि बरामद स्प्रिट का इस्तेमाल अवैध अंग्रेजी शराब बनाने में किया जा रहा था, जिसे बाद में अलग अलग ब्रांड के खाली बोतल में भरकर बाजार में बेच दिया जाता है। इस प्रकार अवैध अंग्रेजी शराब बनाकर बेचे जाने से न केवल सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं बाजार में इस तरह के अवैध अंग्रेजी शराब बेचकर सैकड़ों लोगों की जान को मुसीबत में डाला जा रहा है। होली के त्योहार को देखते हुए कई शराब कारोबारियों के द्वारा बाजार में अवैध शराब बनाकर बेचे जाने की जानकारी मिल रही है। छापेमारी दल में एएसआई प्रमोद प्रसाद के अलावा हवलदार रामवचन यादव, सिपाही श्याम किशोर प्रसाद, सिपाही जया शंकर चौधरी, सिपाही पहलवान रॉय, सिपाही जयदेव यादव, सिपाही अजय सिंह, सिपाही सुरेंद्र यादव शामिल थे। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का द्विवार्षिक चुनाव होटल निखर के सभागार में संपन्न हुआ। सत्र 2023-25 के चुनाव को लेकर सीसीआई कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। पर्यवेक्षक के रूप में शहनवाज आलम व राकेश कुमार मौजूद थे। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों की आम सहमति से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया।
अध्यक्ष पद के लिए राहुल वर्मन, सचिव पद के लिए विकास गुप्ता और कोषाध्यक्ष पद के लिए सुदीप गुप्ता व गोपाल दास भदानी ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सुदीप गुप्ता ने गोपाल दास भदानी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। दोनों पर्यवेक्षकों ने राहुल वर्मन को अध्यक्ष, विकास गुप्ता को सचिव एवं गोपाल दास भदानी को कोषाध्यक्ष पद पर विजेता घोषित कर सत्र 2023-2025 का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सीसीआई द्वारा सदस्यों के लिए किए गए कार्यों को कार्यकारिणी सदस्य के समक्ष रखा। सराय ढेला चैम्बर के अध्यक्ष दिवेन तिवारी ने भी सीसीआई के कार्यों की जमकर तारीफ की। संचालन सुजीत कपिस्वे व धन्यवाद ज्ञापन धर्म प्रकाश ने किया। कार्यकारिणी की बैठक सह चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष संजय कुमार, अरुण साहू, राजेश गुप्ता, उदय भदानी, सुजीत कपिस्वे, धर्म प्रकाश, दशरथ प्रसाद, राहुल कुमार, मसरूर सिद्दीकी, अमरनाथ मंडल, मनीष बनायक, डॉक्टर सुमन कुमार, गौतम सागर, मनीष बर्नवाल, सौरभ महासेठ, रवि राज, मुकेश आनंद, सत्यप्रकाश साहा, साहिल कुमार सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए सत्र के लिए 2023-2025 के लिए आज चुनाव होना था। स्क्रूटिनी कमेटी की बैठक हुई और इसमें वोटिंग प्रक्रिया से पर्यवेक्षक की उपस्थिति में वोटिंग कराई गई, जिसमें अध्यक्ष सचिव के लिए सिंगल नाम आया। अध्यक्ष के लिए राहुल वर्मन, सचिव के लिए विकास गुप्ता का, कोषाध्यक्ष के लिए 2 नाम आया, गोपाल भदानी और सुदीप गुप्ता का। लेकिन जब सुदीप गुप्ता ने नाम वापस लिया तो सिंगल कोषाध्यक्ष के लिए हुआ और इसी तरह से सीसीआई 2023-2025 के लिए घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता और कोषाध्यक्ष गोपाल भदानी। पूरी टीम को बधाई सीसीआई की तरफ से और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से नए सत्र के जो टीम थी जो काम की उसी तरह से नए सत्र के जो पदाधिकारी कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ 11 सदस्यीय स्क्रूटिनी बॉडी का गठन होगा जो पीएचडी मिलकर करेंगे और उसके बाद हम लोग एफएसएसआई से वो एफिलिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सत्र 23-25 का आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ, जिसमें नए सत्र के लिए मुझे अध्यक्ष, विकास गुप्ता जी को सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए गोपाल दास भदानी को किया गया और सभी सर्वसम्मति से इन्हें पदग्रहण ग्रहण कराया गया। और होली के बाद 11 सदस्यीय टीम स्क्रूटिनी की गठन कर ली जाएगी। तत्पश्चात हम लोग अपने राज्य फेडरेशन से एफिलिएशन की ओर हम लोग मूव करेंगे और नए सत्र के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव सदस्यों के साथ हम लोग बढ़ चढ़कर जो भी हम लोग का अधूरा काम जो व्यापारियों के लिए रह गया है उन्हें पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह बड़ा चौक की हित्तिका केडिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान में जुटी हुई है। सोमवार को उन्होंने अपने अभियान की जानकारी दी। असल में हित्तिका केडिया कोलकाता से बीबीए की डिग्री हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तहत 2020 में रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार देना प्रारंभ किया। आज हित्तिका ने 55 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देकर स्वावलंबी बना चुकी है। भविष्य में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देने की योजना है। हित्तिका के इस कदम से उसके माता पिता सतीश केडिया और रुचिता केडिया बहुत खुश है। सलाम है ऐसे युवा प्रतिभाओं की सोच को जिसने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। बताते चले कि हित्तिका केडिया संगीत सम्राट पंडित शंभुदयाल केडिया की पौत्री है और अपनी उच्च स्तरीय सोच से समाज को प्रेरणा देने का काम कर रही है। केडिया कोलकाता के जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से बीबीए की हूँ 2020 में। उस टाइम मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफ़र आया था जॉब के लिए। मैं उस टाइम घर में थी कोरोना के कारण, तो मैं पापा से बात की कि मेरे को ये जॉब करना चाहिए कि नहीं। मेरे पापा ने एक ही सवाल मेरे से पूछा
कि तुम जॉब करना चाहती हो कि जॉब देना चाहती हो। मैं तुरंत ही जवाब दी, मैं जॉब देना चाहती हूँ और मैं जॉब देना चाहती हूँ लेडीज़ कारीगर को, सबसे ज़्यादा लेडीज़ को एम्पावर करना चाहती हूँ सोसाइटी में। उस टाइम से मैं स्टार्टअप में लग गई स्कूल ड्रेस के, और आज के डेट में मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलकर कि आज हम लोग के साथ 55 लेडीज़ कारीगर काम कर रही है और उनका बनाया हुआ माल हम लोग का मार्केट में बहुत अच्छा सेल हो रहा है। और मैं हर एक यूथ को बस यही बोलना चाहती हूँ, जॉब खोजिए मत, जॉब दीजिए, उससे बेरोजगारी ख़त्म होगा और लेडीज़ में एक उन्नति वाला फीलिंग आएगा, इंडिपेंडेंट होगी, पावर आएगा वो लोग में। और आज से 5 साल बाद मैं यही देखना चाहती हूँ, रेडी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ हम लोग के साथ काम करें और इसको सबसे ऊंचा कंपनी बना सके। जय हिंद। नमस्कार, मैं सतीश केडिया। 2020 में बेटी कलकत्ता के जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से बीबीए कंप्लीट करने के बाद जब इसकी इच्छा हुई कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं, तो मैंने इसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि तुम जॉब कर सकती हो, एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास कि तुम लोगों को जॉब दे भी सकती हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये तुरंत स्वीकार कि हाँ, मैं जॉब देना पसंद करूँगी। और आज 2 साल में जिस ढंग से ये काम कर रही है, यूनिफॉर्म बनवा रही है, लगभग 55 महिलाओं के सहयोग से यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और गिरिडीह जिले में दूर दूर तक हर ब्लॉक पर ये माल मेरा जा रहा है और खूब बढ़िया फिनिश से स्कूल ड्रेस बन रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं जिस ढंग से ये काम कर रही है, आने वाले दिन में 100, 200, 400, 500 महिलाएं जुड़ेगी और ये एक गिरिडीह के लिए मिसाल होगी कि हाँ, महिला भी आत्मनिर्भर बन सकती है, देश में बेरोजगारी कम हो सकती है। धन्यवाद। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के निर्देश पर सोमवार को बरगंडा नया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर जांच की गई। इस दौरान डिक्की जांच, गाड़ी के कागजात, लाइसेंस आदि चीजों को देखकर वाहन चालकों को छोड़ दिया गया। अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा था। कई वाहन चालक वाहन जांच स्थल से पहले ही अपने मोटरसाइकिलों को मोड़कर इधर उधर भागते नजर आए। अभियान में नगर थाना के एएसआई घनश्याम यादव दल बल के साथ मौजूद थे। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने वाहन चालकों का चालान काटा गया और कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को गिरिडीह में आक्रोश मार्च निकाला और टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि प्रदेश संयोजक डीएन सिंह के निर्देश पर पूरे झारखंड में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का नाम लेकर मोदी पूरे देश बेचने में लगा हुआ है। देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले को जेल भेजा जा रहा है और लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले के साथ दोस्ती निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। अन्य नेताओं ने भी घटना पर अपना आक्रोश जताया। आक्रोश मार्च में पीटार प्रखंड के अध्यक्ष सीताराम महतो, प्रखंड सचिव राजेश महतो, सोशल मीडिया प्रभारी दानिश आलम, मुर्शीद मिर्जा, मोहम्मद सोहराब रैन, मोहम्मद शम्स, सकलदेव यादव, हुसैनी मियाँ, मनोज सौ, जयप्रकाश वर्मा, राजेंद्र महतो, बदरुद्दीन अंसारी,
तैयब अंसारी, नईमुद्दीन अंसारी, सरयू राय, विनोद कुमार, टेकलाल यादव, आलम हुसैन, टहलू महतो, पूरन महतो, पिंटू महतो, आनंद राय, सलाउद्दीन अंसारी, तुफैल अंसारी, सरफराज अंसारी, सहदेव ठाकुर, सुशील कुमार, शशि, रंजीत कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। तथाकथित आबकारी घोटाले को लेकर के देश के शिक्षा क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया है, उसको मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई ने गिरफ्तार करने का काम किया है। एक मनीष सिसोदिया को अंदर किया है उन लोगों ने, लेकिन आज लाखों करोड़ों मनीष सिसोदिया भारत के सड़कों पर है। इस देश के जो तानाशाह हैं, जो मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, ये लोकतंत्र में चलने वाली नहीं है। उस तानाशाही का हम घोर विरोध करते हैं और हम यहाँ से, इस धरती से, गिरिडीह की धरती से इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। आगामी चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। जो गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, जो लोग, जो देश को एक स्वास्थ्य का एक अच्छा मॉडल दे रहा है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने वाले को आज मोदी सरकार जेल में डाल रही है। और जो अरबों खरबों का घोटाला कर रहा है अडानी, किसी से छुपा नहीं है ये बात, और उससे ये दोस्ती कर रही है ये सरकार। तो इस सरकार को आज पूरे भारत के सड़कों पर हजारों मनीष सिसोदिया सड़क पर उतर करके इसको चेतावनी देने का काम कर रही है। सीहोडी में एक योजना में अनियमितता की शिकायत के बाद सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बड़ा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा किया। असल में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी में नाली निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन नाली का कोई उपयोग नहीं है। स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक राम ने इसकी जानकारी झामुमो जिलाध्यक्ष सब 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह को दी। सूचना के बाद जब श्री सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन लगाया तो उन्होंने फोन काट दिया, जिसके बाद सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष का पारा चढ़ गया और लाव लश्कर लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंच गए। लेकिन जब कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिले तो उनका गुस्सा और बढ़ गया और मौके पर मौजूद कर्मियों को फटकार लगाना शुरू कर दिया। श्री सिंह ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यह दिग्गर बात है कि विधायक मद से भी अनगिनत अनुपयोगी योजनाएं विधानसभा क्षेत्र में संचालित हो रही है, जिस पर इनका ध्यान कभी नहीं जाता है। कई बनी हुई पीसीसी सड़कों और नालियों को फिर से बेवजह बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर इनकी भ्रुकुटी नहीं तनती। खैर, आगे भी हमारी नजर ऐसी योजनाओं पर और इनके रिएक्शन पर बनी रहेगी। फिलहाल इन्होंने कहा कि इस अधिकारी की शिकायत या मुख्यमंत्री से करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके इस रिएक्शन का पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की सेहत पर क्या असर पड़ता है। वार्ड पार्षद 11 निगम के क्षेत्र में एक योजना चल रही है। वार्ड में 11 में वार्ड पार्षद का कहना है कि जो नाली का निर्माण हो रहा है वो उसका उपयोगिता नहीं है। नाली अगर दूसरे तरफ बन जाए तो इसकी उपयोगिता हो सकती है, पानी उसमें बहेगा। मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, कोई व्यक्ति फोन नहीं उठाया। मैं यहाँ आया कि कार्यालय में चल के इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा, लेकिन बहुत दुखद स्थिति है। एसकेटी इंजीनियर रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन उनके स्थान पर जो भी इस डिवीजन के बड़े पदाधिकारी हैं, सहायक अभियंता हैं, वो कार्यालय में उपस्थित नहीं है। और उससे भी बुरी स्थिति है कि उनके फोन पर मैंने स्वयं 4 बार फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के बड़ा बाबू, जो ऑफिस के बड़ा बाबू हैं, वो भी फोन लगा रहे हैं, उनका भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उपाध्यक्ष विसूत्री की हैसियत से लोगों की समस्याओं के संबंध में, निराकरण के संबंध में इनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे अधिकारी, ठीक है, फील्ड वर्क में रहते हैं अधिकारी, इनका काम है क्षेत्र में रहने का, लेकिन फोन पर उपलब्ध हो सकते हैं, फोन पर जानकारी दे सकते हैं कि मैं आके मिलूंगा या मैं बताऊंगा इस संबंध में। बहुत दुखद स्थिति है। वैसे लोगों पर, ऐसे अधिकारी या लापरवाह लोगों के कारण ही सरकार की छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं संबंधित सरकार के उच्च अधिकारियों से कि ऐसे निठल्ले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, तत्काल इन्हें ग्रिड से हटाया जाए।
के गानोडी की सुनीता देवी की मौत आग में झुलस जाने की वजह से हो गई। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि प्रकाश सिंह की पत्नी सुनीता देवी घर में अकेली थी। इसका पति अपने पिता का इलाज कराने के लिए धनबाद हॉस्पिटल गया हुआ था। इसी दौरान यह घर में आग में झुलस गई। हालांकि घटना कैसे हुई इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिल पाई। आसपास के लोगों ने देखा और घर वालों को खबर दी। बाद में इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बद्री सिंह। ये कौन लगता है आपके? भावो। क्या नाम था? सुनीता देवी। उनके पति का? प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गानोडी के रहने वाले हैं। थाना? थाना डुमरी। क्या हुआ था इनको? घर में अपने आप आग लगा लिया सर। क्या कारण था? क्या कारण था हमको खुद मालूम नहीं है सर। हम लोग तो बोकारो गए हुए थे डॉक्टर यहाँ। हम लोग 2-3 महीना मेरा इलाज चलता है, CT स्कैन होता है। कोई तो कारण होगा आग लगाने की। नहीं तो भाई लोग भी था, ये लोग घर में पता नहीं, ये लोग सब लड़का लोग का 3 गो लड़का था। मेरा भाई भी गया था और तीनों बच्चा भी नहा के और सपरा दिया उन लोग को भी। तो इसके मायके वाले को आए? मायके वाला अभी तो कोई नहीं आया। वो आया था रात को वहाँ पर थाना में आया था और घर भी गया था। ये लोग क्या उसका बहन हमला किया हमको कुछ मालूम नहीं। हम लोग थाना लाश उठा के लेके आया था। हम लोग तो थाने में थे। डुमरी की जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने सोमवार को पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि पुलिस कोयला और बालू माफियाओं से पैसा वसूलती है, वहीं गरीबों की आवाज उठाने वाले नेता पर केस करती है। इन्होंने डुमरी थाना का एक अधिकारी पर कुलगो के एक मामले को सलटाने के एवज में 27,000 नकद और 3,000 फोन पे करुआ लेने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी से उनका पक्ष नहीं लिया जा सका है। देखिए, डुमरी थाना की करतूत किन्हीं से छुपा नहीं है। हमारे पति भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा हुई है और हम यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हम लोग डबल इंजन की हैं। एक को आप जेल भेजिएगा तो हम एक बाहर हैं। हम लोग गरीब के लिए हमेशा हम लड़ेंगे। आवाज़ हम कभी गरीब का दबने नहीं देंगे। हम लोग हमेशा लड़ेंगे। हमारे पति के ऊपर जो मुकदमा हुई है उसमें आरोप लगाए हैं कि जो मतलब थाना के गेट मतलब बंद कर दिए हैं और 100 को जबरन मतलब ऑटोनुमा रिक्शा में मतलब लेके गए। और दूसरी बात है कि वहाँ के जो भी ग्रामीण थे और हमारे पतिदेव और जनप्रतिनिधिगण जितने भी थे, सब लोग का यही मांग था कि मतलब ये ऑटोनुमा है, इसमें 100 को नहीं भेजिए, दूसरा गाड़ी को मतलब कर दीजिए। तो वहाँ से पुलिस की बयान आया कि देखिए यहाँ एक गाड़ी से नहीं जाएगी तो क्या इसके लिए फॉर्चूनर मंगाएं। यही भाषा का जो बात को बोले जो सबको वहाँ थोड़ा तकलीफ लगी, ताकि मतलब ये गरीब की मजाक मतलब उन लोग उड़ाएं, इसे तकलीफ लगी। और दुर्भाग्य भी है, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। इसी में थोड़ा हुआ। वहाँ पे जो हम लोग आरोप लगाए हैं पूरा झूठा है। हम लोग गरीब के लिए हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और देखिए, इन लोग अगर बालू चोरी कोयला चोरी इस पर अगर इन लोग पकड़ते नहीं हैं, केस नहीं करते हैं, इन लोग पैसा लेके छोड़ देते हैं। और देखिए, जो अगर गरीब के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए झूठा मुकदमा तुरंत कर देते हैं लोग। इतना मतलब लोगों को मन बढ़ा है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर इस पर केस वापस नहीं होती है तो हम पूरा ग्रामीण के साथ धरना पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। मतलब जो ये ठेले नुमा ऑटो से जो सबको भेजा गया था, इसकी आप लोग कड़ी निंदा करते जी, हैं? इस पर निंदा करती हूँ। कहा है कि जो मांग किए कि इसमें मतलब ये ऑटो से नहीं भेजिए, इसके लिए दूसरे गाड़ी की व्यवस्था कर दे, लेकिन उन लोग ऐसा भाषा का प्रयोग किए हैं जो हम घोर निंदा भी करती हूँ। और जब ऐसे बोल रहे हैं कि 100 को जबरन ले गए, लेकिन जब जबरन ले ही जाते हैं तो उसमें चौकीदार क्यों बैठे हैं? चौकीदार वहाँ बैठे हैं 100 के ले जाने के समय, तो जबरन कैसे लेके गए? और मेरा पति गए, उसका पहले गेट वहाँ बंद था, थाना का गेट। तो आप क्या चाहते हैं मुकदमा को लेकर? अगर इस पे जांच पड़ताल करके केस वापस नहीं होती है तो हम ग्रामीण के साथ धरना पे बैठेंगे। हम गरीब के लिए हमेशा लड़ेंगे। पुलिस जो आरोप लगा रही है कि धक्का मुक्की किए हैं, गाली गलौज किए हैं, देखिए ये कितना सही है? देखिए, इस सब बात अगर बोलते तो वहाँ वीडियो क्लिप भी बनी है, वीडियो बनी है। अगर ऐसा बात हो, वीडियो में पूरा देख सकते हैं कि क्या बात बोले क्या नहीं। कब एक शब्द का गाली का प्रयोग नहीं किए हैं। इनके ऊपर आरोप भी लगाया कि ये धरना पे भी बैठ गए, रोड जाम किए हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बैठे लेकिन तुरंत सैड हो गए कि यहाँ गाड़ी हम लोग मतलब रोक नहीं सकते हैं, रोड पे नहीं बैठ सकते हैं। मतलब ये पूरा आरोप जो है वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। सरिया में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने मुख्य अपराधी और जेवर खरीदने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पपरवताड़ कार्यालय में डीएसपी संजय राणा ने की प्रेस वार्ता, दी पूरी जानकारी। कुवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग पर तुलाडी में हुए सड़क हादसे में महिला की गई जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। प्रशासन के समझाने पर मामला हुआ शांत। उत्पाद विभाग ने वृंदा गांव में मारा छापा, रामचंद्र दास के बकरी सेट से बरामद किया गया वैध शराब बनाने का सामान। एएसआई प्रमोद प्रसाद ने दी जानकारी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव हुआ संपन्न, राहु बर्मन बनी अध्यक्ष, सचिव पद पर विकास कुमार गुप्ता का हुआ चयन। शहर के प्रमुख लोगों ने दी शुभकामनाएं। और बड़ा चौक की हितिका केरिया बना रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर। रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर दिया है महिलाओं को रोजगार। आगे और भी लोगों के भविष्य को संवारने की है योजना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।